अगर 2 रोटी है तो सबसे पहले अपने बेटे या पति को वो रोटी का इंतजाम कर दिया, और उसी के कारण जो पोषण उसको मिलना चाहिए, उसके होने वाले बच्चे को भी पोषण जो मिलना चाहिए वो पोषण नहीं मिल रहा है। मैं आज आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि आप दूर दराज के गांव में ऐसे पोषण के अभाव वाली महिलाओं को चिन्हित करें, उनके नाम नोट करें, टेलीफोन नंबर नोट करें, पता नोट करें, हमें अवगत कराएं। हम उनको 9 महीने तक और बच्चा होने के बाद 1 महीने तक उनको पोषण किट देंगे, ताकि मां भी स्वस्थ रहे और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। और उसकी हर महीने जांच भी कराएंगे। खून की कमी है तो खून की व्यवस्था करेंगे, कुछ सप्लीमेंट्री दवा की आवश्यकता है तो सप्लीमेंट्री दवा उपलब्ध कराएंगे, ताकि होने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। हम एक ऐसी स्वस्थ पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं जो मन से स्वस्थ हो, शरीर से स्वस्थ हो, और जिसको आप जैसे माता बहनों के अच्छे संस्कार मिले। क्योंकि भारत की संस्कृति और संस्कार में अगर पुरुष असंस्कारित हो जाएगा तो पीढ़ी खराब नहीं होगी, लेकिन मां ने ठीक से संस्कार नहीं दिया तो पीढ़ी खराब हो जाएगी। इसलिए हमारी चिंता का विषय है। हमारे आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करना, शौर्यवान बनाना, वीरवान बनाना, हमारे आने वाली पीढ़ी देश और दुनिया का नेतृत्व कर सके, ये सामर्थ्य अगर कोई दे सकता है तो आप जैसी माता बहनें दे सकती है। मैंने आपको कोरोना के समय देखा है। कोरोना के भूषण संकट के अंदर जब कोई घर से नहीं निकलता था, हमारी आशा सहयोगिनी बहन अपने बेटे को लेकर, पति को लेकर 8-8, 9-9 किलोमीटर तक उन कोरोना के बीमार व्यक्तियों को चिन्हित करती थी, दवा उपलब्ध कराती थी और उसकी जांच भी करती थी। इतना बड़ा पुण्य का काम मैंने करता था। और उस समय भी मेरी आपसे चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय कोरोना का समय था और कोरोना के समय के कारण उस समय व्यक्तिगत आप लोगों से चर्चा नहीं हो पाई थी। लेकिन आज आपसे व्यक्तिगत मिलकर मुझे खुशी हो रही है और मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। और मैं हर बार हर प्लेटफॉर्म पर कहता हूं कि मैंने आशा सहयोगिनी के उस काम को देखा है, उसके उस समर्पण पर वो देखा है। अपनी जान की परवाह न करके मेरे क्षेत्र के व्यक्ति स्वस्थ रहे, ऐसा पुण्य काम आप लोगों ने किया। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देना। एक पुण्य काम और करना है। वह पुण्य काम है कि हमारे इलाके के अंदर जो भी गर्भवती महिलाएं हो, वह गर्भवती महिलाएं भी स्वस्थ रहे और 100% होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। यह हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी प्रयास करना पड़े। गेल कंपनी भी यहां बैठी है, कहीं से भी धन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पोषण की संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। अच्छा पोषण मिलेगा, पौष्टिक पोषण मिलेगा,
तो मां भी स्वस्थ रहेगी और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और ये इतना बड़ा पुण्य का काम है कि इससे पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। और इसीलिए मेरा आपसे दो ही निवेदन है। एक निवेदन मैंने किया है, दूसरा निवेदन और है। आप और हमारा संपर्क लगातार रहना चाहिए, ताकि अब जब गांव में आप घूमते हो, कई महिलाएं, कई व्यक्ति आपको बहुत अभाव में मिलते हैं, कठिनाइयों में मिलते हैं, उनकी कठिनाइयों को भी हमें दूर करना है, उनके चेहरे पे भी खुशी लानी है। आज कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र खुला है, जिसमें जितने भी दिव्यांग हैं, जितने भी वयस्क लोग हैं, मैंने देखा कई महिलाएं मुझे मिली जो कान से नहीं सुन पाती थी, उनको मशीन मिलेगी। दांत की बत्ती सी नहीं, दांत की बत्ती सी मिलेगी। कई के कमर में दर्द है तो बेल्ट मिलेगी, गर्दन में दर्द है तो बेल्ट मिलेगी। ऐसे सारे, अगर चलने में दिक्कत तो साइकिल मिलेगी, ज्यादा दिव्यांग है तो मोटराइज साइकिल मिलेगी, ताकि हम आने वाले समय के अंदर जो भी आपको नजर आता है, आप नाम लिख लें और एमबीएस हॉस्पिटल में उसको भेज दें। एक व्हाट्सएप हमें भी कर दे, ताकि हम उससे संपर्क कर उसकी ये व्यवस्था कर दें, ताकि दिव्यांगजनों के जीवन में भी नया आत्म मिल सके और नया आत्मविश्वास मिल सके। ऐसे आप इतना काम करती हो कि मुझे कई काम बताने की इच्छा हो जाती है, लेकिन आपके पास पहले बहुत सारे काम हैं। लेकिन एक ही काम, क्योंकि मां में ही क्योंकि मां में ही संवेदना होती है, और मां में संवेदना होती है, और इसी संवेदना के कारण, बैठिए एक बात सुनेंगे, बात, मां में ही संवेदना होती है, और जिनमें संवेदना होती है, जिनमें दूसरों की पीड़ा होती है, वही दूसरों की पीड़ा को दूर करती है। हमें हर चेहरे पर खुशी लानी है, हर अभाव में रहने वाले व्यक्ति के चेहरे में खुशी लानी है, और उसके जो भी अभाव है, जो भी कठिनाई है, जो भी चुनौती है, उस अभाव, कठिनाई, चुनौतियों को जो आपकी आंखों से दिखता है और आपको लगता है कि इसके अभाव दूर होना चाहिए, इसकी कठिनाई दूर होनी चाहिए, इसकी चुनौती दूर होनी चाहिए, तो आप उसके काम को नोट कर लें, हमारे ऑफिस में भेजें। हम संपर्क करके कोशिश करेंगे उसके अभाव, उसकी कठिनाइयों को दूर कर सकें। हम सबका एक ही संकल्प है, हर व्यक्ति के जीवन में उत्साह लाना, उमंग लाना, आत्मबल पैदा करना, आत्मविश्वास पैदा करना, हर व्यक्ति की जिंदगी को परिवर्तन करना। और क्योंकि मां में संवेदनाएं ज्यादा होती है, वो लोगों की पीड़ा को ज्यादा समझती है, और इसीलिए मां संवेदना और पीड़ा के कारण समाज जीवन में आप ही परिवर्तन कर सकते हैं। ये सामर्थ्य आप में है। इस सामर्थ्य का लाभ समाज के वंचित गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का काम हो, यही हमारा संकल्प है। और इसीलिए आज स्वस्थ भारत की आशा की ये कार्यक्रम आपके माध्यम से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र स्वस्थ हो, राज्य स्वस्थ हो, देश स्वस्थ हो। इसके लिए कभी आपको कोई ऐसा बीमार व्यक्ति लगे जिसके पास धन का अभाव है, इलाज नहीं करा पा रहा, लेकिन आपको लगता है कि अगर इसका धन के अभाव दूर हो जाए तो इलाज करके ठीक हो सकता है,
उसका भी नाम नोट कर कर केवल व्हाट्सएप भेज दो, बाकी हमारा ऑफिस कांटेक्ट कर लेगा, ताकि उसकी दवा या बीमारी के अभावों को दूर करने के लिए हम सहयोग कर कर उसको कोटा, जयपुर, दिल्ली कहीं भी दिखाकर उसको स्वस्थ कर सके। मैं फिर आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने जिस तरीके से हर संकट, हर चुनौती, हर आपदा के अंदर आप समाज में सहयोग करती हैं, कोरोना की महामारी हो या कोई गंभीर संकट हो, उस संकट में आप सहयोग करती हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे भी बढ़ रहा है और देश में नया शोर